बिशन दास एंड अदर्स वीएस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स केस। ये केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट में रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन और एग्जीक्यूटिव पावर की सीमाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। ब्रीफ समरी ऑफ द केस। केस टाइटल: बिशन दास एंड अदर्स वीएस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। Citation: Air 1961 SC 1570 1962 to SCR 69. Court: Supreme Court of India. Facts of the case. Property: ये केस बरनाला में एक धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान, एक मंदिर और उससे जुड़ी कुछ शॉप्स, दुकानों से संबंधित था, जो सरकारी जमीन पर बने थे। कंस्ट्रक्शन: धर्मशाला का कंस्ट्रक्शन 1909 में लाला फकीर चंद भगवान दास ने करवाया था। इसे आम पब्लिक के लिए एक रेस्ट हाउस, आराम गृह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ देवी देवताओं की आइडल्स, मूर्तियां स्थापित थी और लोग पूजा करते थे। शॉप्स को धर्मशाला के अपकीप, रखरखाव के लिए किराए पर दिया गया था। पिटिशनर स्टेटस: पिटिशनर्स याचिकाकर्ता, जो लाला रामजी दास के वंशज थे, कई अर्से से इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट कर रहे थे। डिस्पोजेशन: जनवरी 1958 में पंजाब राज्य, स्टेट ऑफ पंजाब और उसके ऑफिशियल्स ने बिना किसी लीगल अथॉरिटी, कानूनी अथॉरिटी या ड्यू प्रोसेस, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, फोर्स का उपयोग करके पिटिशनर्स को धर्मशाला से डिस्पोजेस, बेदखल कर दिया और म्यूनिसिपल कमेटी, नगरपालिका समिति को पोजेशन, कब्जा सौंप दिया। पिटिशन इन कोर्ट: पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक रिट पिटिशन, रिट याचिका फाइल की। उनका कंटेंशन तर्क था कि राज्य और उसके अधिकारियों ने उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का फ्लेग्रेंट इन्फ्रिंजमेंट, खुला उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट: सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के फेवर में डिसीजन दिया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, कार्यकारी आदेशों को क्वॉश, रद्द कर दिया। कोर्ट की मुख्य ऑब्जर्वेशंस, टिप्पणियां और होल्डिंग्स, धारण निम्नलिखित हैं। रूल ऑफ लॉ: कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव एक्शन, कार्यकारी एक्शन, रूल ऑफ लॉ के मूल प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के खिलाफ है और इसकी कॉन्डेमनेशन, निंदा की जानी चाहिए। स्टेट ने बिना किसी लॉ या लीगल अथॉरिटी के एक पर्सन को उसकी पोजेशन से डिप्राइव, वंचित कर दिया। ये एक हाईली डिस्क्रिमिनेटरी, अत्यधिक भेदभावपूर्ण और ऑटोक्रेटिक एक्ट, निरंकुश एक्ट था। ड्यू प्रोसेस: कोर्ट ने जोर दिया कि भले ही प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट की हो, ट्रस्टीज, न्यासी को हटाने का राइट केवल कोर्ट ऑफ लॉ, कानून की अदालत के पास है, न कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, कार्यकारी ब्रांच के पास। स्टेट ने जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक फंक्शन को यूजर्प, हड़पने की कोशिश की। डुअल ओनरशिप प्रिंसिपल, दोहरी स्वामित्व का सिद्धांत: इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल दोहराया कि अगर किसी पर्सन ने दूसरे की लैंड पर उसकी परमिशन से स्ट्रक्चर, ढांचा बनाया है, तो वह ट्रेसपेसर, अतिक्रमणकारी नहीं होता और वह स्ट्रक्चर लैंडओनर का ऑटोमेटिक, स्वचालित रूप से नहीं हो जाता। कोर्ट ने लैटिन मैक्सिम, कहावत, क्विक्विट प्लांटाचर सोलो, सोलो सीडेड, जो कुछ भी सॉइल में लगाया जाता है वह सॉइल के साथ जुड़ जाता है, को इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं माना। कंक्लूजन: सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को डायरेक्टेड, निर्देशित किया कि वह पिटिशनर्स को प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस दे। ये जजमेंट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स के खिलाफ आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन, मनमानी सरकारी कार्रवाई पर चेक, अंकुश लगाने के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन है।